हेलो एवरीवन, मैं ज्योतिवर्ती पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज आप लोग खूब सभी ठीक ठाक होंगे। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जो कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं पर बार बार रिफ्यूज़ हो रहे हैं। उनको पता नहीं लग रहा है कि कौन सी डॉक्यूमेंट मोर इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशन के लिए। आज इस फुल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपको वो डॉक्यूमेंट कैसे अरेंज करने हैं, किस तरीके से कहाँ पे लगाने हैं, क्या चीज़ें करनी है, प्रॉपर इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे पेज पे विजिट कर रहे हैं, मेरे पेज को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आज बात करेंगे कि कनाडा है क्या एक्चुअल में। देखो, कनाडा जो है ना, कनाडा कंट्री अपने आप में बहुत बड़ी लार्जेस्ट कंट्री है। मतलब इंडिया का लगा के चलो, ये 4 से 5 गुना ज़्यादा बड़ी कंट्री है। ठीक है, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जाके वर्क अपॉर्चुनिटीज़ में प्रॉब्लम आती है, देखो जिन्होंने काम करना वो इंडिया में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जिन्होंने काम नहीं करना ना तो वो इंडिया में करते हैं ना ही वो फिर बाहर जाके करते हैं, राइट। क्योंकि आपको इतना तो पहले से पता होना चाहिए कि आप अपनी कंट्री छोड़ रहे हो, अपनी जो एक बनी हुई चीज़ है उसको छोड़ के अनदर लेवल पे जा रहे हो, तो यू हैव टू स्टार्ट विद द जीरो। मतलब आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, एक अभी स्टूडेंट है, उसको हमने स्टडी के लिए डाला है, छोटे बच्चे को उसने प्री नर्सरी से स्टार्ट करना है, बट अगर आप प्री नर्सरी में उसका स्कूल चेंज कर देते हो तो आगे वाला नर्सरी में नहीं लेगा, उसने अगेन प्री नर्सरी से स्टार्टअप करेगा। तो सेम चीज़ ये आपके करियर के लिए भी है। अगर कनाडा की बात करें, देखो कनाडा कम्युनिटी, कनाडा गवर्नमेंट डेवलपिंग भी कर रही है, काफ़ी डेवलपमेंट कर रही है अपनी कंट्री में। जहाँ पे डेवलपमेंट होती है वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की ऑप्शंस कभी कम नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट भी है ना, तो आप सीआईसी की साइट पे जाके न्यूज़ देखो, कितने ड्रॉज, कितनी जॉब्स जो है निकल रही हैं। बट आप लोग क्या करते हो कि आपको वहां पे जाके सर्च नहीं करना, लोगों से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, तो अपने आप कुछ भी चल के घर नहीं आएगा। सारी चीजें क्लियरली करो। सबसे पहली बात आती है वीजा, कि कनाडा जो हमें वीजा देती है वो मल्टीपल देती है, अप टू द पासपोर्ट वैलिडिटी देती है। तो जहां पे इसने अपनी रेशियो बढ़ा दी है तो वहीं पे रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अबव हो गई है। अब सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट होता है वो आपके एप्लीकेशन में आता है पर्पस ऑफ ट्रैवल। कि मतलब आप हमारी कंट्री आ रहे हो, आपने विजिटर वीजा अप्लाई किया है, टूरिस्ट वीजा किया है, सो व्हाट यू वांट टू डू इन आवर कंट्री, राइट। अब आपकी सिर्फ एप्लीकेशन जा रही है, आप नहीं जा रहे हो, आपका कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आपकी एक एप्लीकेशन की प्रेजेंटेशन है। अगर आप एम्बेसी की साइट खोल के इसकी एक रिक्वायरमेंट देखोगे ना, पर्पस ऑफ विजिट की, दे रिक्वायर्ड योर पर्पस ऑफ विजिट में योर रिटर्न टिकट, डिपार्चिंग कनाडा, ठीक है, फिर आप उसके बाद आपका स्टे और वेयर यू वांट्स टू रोम, मतलब आप कहाँ कहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, वो प्लेसेस प्रॉपर उनको चाहिए, ये डिमांड है। और एक आपका फुली पेड अकोमोडेशन। तो ये चीज़ें पर्पस ऑफ ट्रैवल में आपको क्लियरेंस करनी है। अकेले डमी होटल बुकिंग लगाने से कैसे पता चलेगा कि आप लोग जेन्युइन ट्रैवलर्स हो। आप कनाडा जा रहे हो, नेचुरली बाय प्लेन ही जाओगे, ठीक है, वहां पे जाके कमरे में बंद होके तो नहीं रहोगे, नेचुरल कुछ करोगे, कुछ एक्सप्लोर करोगे। तो उसके लिए किस किस जगह को आपने डिसाइड किया है, ठीक है। नेग्रा फॉल्स डिसाइड किया है, सीएन टावर, ओंटारियो लेक, या कुछ भी, आप रॉयल ओंटारियो म्यूजियम, कुछ भी चीज़ें, तो इनकी एक पर्टिकुलर टिकट्स होती हैं, ठीक है, उनकी टाइमिंग्स होती हैं। तो ये चीज़ें आपने रिजर्वेशंस कराई हैं कि नहीं कराई। आज तो कुछ ब्रांडेड होटल में भी जाके अगर आपने कुछ, मतलब मोर देन 10 पीपल अगर आप अरेंज कर रहे हो ना, देन यू हैव टू बी बुक प्रायर, आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, ये रूल्स हो चुके हैं। तो एक कनाडा एम्बेसी से वीजा लेने के लिए जस्ट एक डमी बुकिंग लगा के आप लोग क्या सोचते हो कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, पर्पस ऑफ ट्रैवल पे मेन फोकस आपका होना ही चाहिए। सेकेंड नंबर पे आ जाता है आप अपनी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड कर रहे हो, उसके लिए इंडेक्स योर कवरिंग। Covering is more important. After the purpose of travel, your covering is explore everything in your application. Like, what is your main purpose to visit Canada, and which documents you're carrying, and what's your application, like what are you doing in India, why you will be come back again to in India, and who is living behind you in India, who will take care your company, your business, or anything, what's your application। तो उस चीज़ को एक जो प्रॉपर इलेबोरेट करता है, दैट्स अ कवरिंग। कवरिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये बड़ा ही, मतलब इतने ध्यान से इसको मेंटेन करना होता है ना कि ये कहानी भी ना लगे, ठीक है,
फिर ये शॉर्ट भी ना लगे ज़्यादा, मतलब ना ज़्यादा लेंथी हो ना ज़्यादा शॉर्ट हो, मतलब की बातें पॉइंट टू पॉइंट रखी गई हो। कई लोग होते हैं ना अपनी फीलिंग्स ही लिखने बैठ जाते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी होती है। आप इसमें लिख दो मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, आई विल बी कम बैक टू इंडिया फॉर देम। अब एम्बेसी नहीं बोलेगी आपके पेरेंट्स बीमार है, एंड फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पेरेंट्स होने चाहिए, ना कि घूमना। तो ये चीज़ें लिखने से पहले सोचा करो कि मेरे को कौन सा पॉइंट लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें कवरिंग बहुत फैंटास्टिक होना चाहिए। और एक चीज़ है, कभी भी एक कंसल्टेंट का कवरिंग दूसरे कंसल्टेंट को दिखाना बंद कर दो, इससे उनको आइडिया मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं। सिंपल एक लॉजिक बताती हूँ कि हर बंदे ने जो चीज़ सेल करनी है या जो सर्विसेज देनी है ना, उसके लिए उसकी सर्विसेज बेस्ट है, चाहे वो मैं क्यों नहीं हूँ, चाहे वो अदर कंसल्टेंट क्यों नहीं है। किसी भी फील्ड की आप एग्जांपल ले लो, उसको अपना काम बेस्ट लगेगा, ठीक है। फिर दूसरे ने चाहे 100% दिया, उसमें कोई ना कोई कमी वो निकाल ही देगा, ठीक है। जो कमियां लॉजिकली होती हैं वो आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत मेजरली आपको एक थोड़ा प्राइवेटली, ताकि आप ये चीज़ें सीखो कि उस बंदे ने क्या किया। और जो हमने प्योर, कई बार होता है प्योर ने एप्लीकेशन बहुत अच्छी लगाई होती, आगे वाले बंदे को आता कुछ नहीं होता है, बस वो बातें ही चार करके आपको इनरोल कर लेता है, राइट। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी नॉलेजफुल कि पहले वाले बंदे ने ये चीज़ें, अब देखता हूँ ये करेगा कि नहीं करेगा, राइट। ये चीज़ें आपने देखनी है ऑन द प्रायोरिटी लेवल। थर्ड में आ जाता है कि आपका जो एक फाइनेंशियल का डॉक्यूमेंट है, सीए रिपोर्ट, वो आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर आपका नेटवर्थ मोर देन 1 CR है, देन इट इज मैंडेटरी। बट अगर आपका रिफ्यूजल अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो चाहे उसको नेग्लेक्शन कर सकते हो, क्योंकि आपने जो लास्ट में दिया था वो एक बार बट कंसल्टेंट से डिस्कस करना कि इट वॉज ओके और इट वॉज वर्थ इट टूवर्ड्स एम्बेसी, कि वो मैंने जो एक प्रेजेंटेशन दी थी वो अच्छी थी कि नहीं थी। और ये चीज़ बहुत ध्यान से लगा, अगर तो 1 महीने पहले ही आपका रिफ्यूजल हुआ है, री एप्लीकेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मत लगाओ, चाहे अगर पहले अच्छे से दे चुके, क्योंकि 1 महीने में कुछ इतना लॉजिकली चेंज नहीं आएगा। आपकी डिस्टेंस पड़ चुका है 6 मंथ का, फिर देन यू हैव टू बी फाइल। अगर आपका 1 CR से अबव ऑल ओवर नेटवर्थ बन रहा है, ऑल ओवर नेटवर्थ मीन्स योर इनकम, योर FDs, योर LICs, योर बैंकिंग, योर व्हीकल्स, योर गोल्ड, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन 1 CR, तो आपको ये लगाना ही लगाना है। अगर 1 CR से बिलो है तो नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। इनकम ज़रूर उसमें मेंशन करवाया करो, क्योंकि कई लोग इनकम नहीं बना के देते। कई CA का कहना होता है कि इनकम सर्टिफिकेट का हम अलग से या कुछ करना पड़ेगा या वट एवर, पर ऐसा नहीं होता है। इनकम जस्ट उसमें मेंशन ही करनी होती है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हम लोग एविडेंस देख के तो CA रिपोर्ट बनवाते हैं ना, कुछ फेक तो आप लगवा नहीं रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करो। हाँ, कई लोग गोल्ड डलवा देना, अगर मोर देन 5 लाख गोल्ड है तो आपको गोल्ड का वो रिसिप्ट लेने की ज़रूरत है। बट बिलो देन 5 लाख है तो रिसिप्ट नहीं भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें, इन 3 डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान रखना है, पर्पस ऑफ ट्रैवल, आपका कवरिंग और आपका CA। इन 3 डॉक्यूमेंट्स को अगर आप क्लियर कर देते हो, देन इट्स सुपर, एप्लीकेशन बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। और इस पे वीज़ा रेशियो चांसेस बहुत अच्छे होंगे। बट एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन फॉर्म दिखाओ, फैमिली दिखाओ, जो फॉर्म्स लगाए वो दिखाओ एटलीस्ट, और डॉक्यूमेंट्स बताओ कि क्या क्या लगाए थे। पूरी चिट्ठा मत एक दूसरे के साथ डिस्क्लोज करने बैठ जाया करो किसी कंसल्टेंट, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट उसको ज़्यादा इजी हो जाता है आपको टैकल करना। तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में देनी है, सारी चीज़ें क्लियर हो आपके और आपके कंसल्टेंट में, ट्रांसपेरेंसी हो, किस पोर्टल में एप्लीकेशन लगा रहा है, सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से मेंटेन किया हो उन्होंने, प्रॉपर तरीके से फाइलिंग गई हो और आपने चेक की हो, मेक श्योर एप्लीकेशन अपनी कि ये एप्लीकेशन एम्बेसी में जा रही है। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान देना, तब आपको रिफ्यूजल्स का सामना थोड़ा कम करना पड़ेगा। सो सारी चीज़ें क्लियरली है। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वीज़ा की गारंटी कोई नहीं दे सकता, खुद एम्बेसी तक नहीं देती है कि आपकी एप्लीकेशन जो चेक करेगा वो एनालाइजर होगा और वो एनालाइज करके बताएगा कि एप्लीकेशन पे वीज़ा होगा कि नहीं होगा, राइट। बट नोबडी इज गोइंग टू बी अ एम्बेसडर। सो जो बंदा ये फेक कमिटमेंट्स कर रहा है उनसे बचो, क्योंकि वो लोग फ्रॉड बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी एप्लीकेशन के साथ प्ले करते हैं। तो बचो उन चीज़ों को लेके, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशंस लगाओ ट्रांसपेरेंसी के साथ, डेफिनेटली यू विल कम विद द पॉजिटिव रिजल्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।